सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं भारत के गांधी 2 समाज और भक्तों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जातिवाद की जहर को बोकर, जिस जातिवादिता को फैलाकर सरकार में आई है पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैं उस पार्टी और उनके भक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब हम फील्ड में निकलते हैं या रास्ते में चलते हैं तो जितनी दुकानें लगी होती हैं कि तो दलित की होती है, कि तो मुसलमान की होती है या किसी अन्य बिरादरी की होती है, और खाने वाले सारे बिरादर के होते हैं। जब हम कहीं चलते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, तो जो कुदरत की हवा चलती है उसमें ब्राह्मण भी सांस लेता है और छोड़ता है, क्षत्रिय भी सांस लेता है और छोड़ता है, दलित भी सांस लेता है और छोड़ता है, और अन्य बिरादरियाँ भी सांस लेती है और छोड़ती है। उसमें सारे प्रकार के, सभी प्रकार के जीव भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उसका बंटवारा अगर वो कर दे कि क्षत्रिय का छोड़ा हुआ सांस क्षत्रिय ही लेगा और खींचेगा, ब्राह्मण का छोड़ा हुआ सांस ब्राह्मण ही लेगा, और दलित का छोड़ा दलित और अन्य का छोड़ा हुआ अन्य, और जानवर का छोड़ा जानवर लेगा, तब मैं जान जाऊंगा कि सरकार सफल है और सरकार विकास कर सकती है, सरकार विकास पैदा कर सकती है। अगर सरकार इतना नहीं कर सकती है तो सरकार विफल है और हमेशा विफल रहेगी, और हम सबको मूर्ख बनाकर वोट लेती रहेगी और हमें हमारे ऊपर शासन करती रहेगी और हमारे सीधापन, शराफत और हमारे अस्तित्व के साथ खेलती रहेगी, खिलवाड़ करती रहेगी। इसलिए हम सभी भाइयों से निवेदन और वंदन करना चाहते हैं कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण का गुण गाते हैं और होटल में जाके गौ मांस खाते हैं, जो छुआछूत मानते हैं और सफ़र में चलते हुए किसी भी दुकान पर खड़े होकर चाय पीते हैं, किसी भी दुकान पर खड़े होकर नाश्ता पानी करते हैं, उनसे मैं निवेदन और वंदन करता हूं कि जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव से ऊपर आएं और सरकार के मानसिकता को समझें और भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा हो सके और आरटीपी लागू कराकर समस्त देशवासियों को एक अधिकार दिया जा सके, ताकि हमारा देश खुशहाल हो सके, विश्व गुरु बन सके। इसी सब बातों के साथ मैं भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करते हुए, सबको चरणों की धूल माथे से लगाते हुए फिर जय हिंद, जय भारत और जय भारतीय जननायक पार्टी जिंदाबाद, संतोष भैया जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जय हिंद, जय भारत।